दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है। अब ये अचानक क्यों रिज़ाइन किया, इसके पीछे की वजह क्यों समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो पिछले 1 साल में सुजलॉन के अंदर बहुत बदलाव हो रहा है। मैनेजमेंट में आप देखें तो लगातार हमने देखा है कि बदलाव हुआ है। नए सीएफओ की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई। पुराने सीएफओ जिसने काफ़ी समय तक कंपनी के साथ अपनी वफ़ादारी निभाई, उन्होंने सुज़लॉन को डूबते हुए सुज़लॉन से एक शानदार कंपनी बनाया। कम से कम 4-5 साल का उनका सफ़र था, काफ़ी अच्छा हिमांशु मोदी का। लेकिन अब ये देख रहे हो कि कमान नए सीएफओ के हाथ में है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीईओ की तरफ से भी देखें तो यहाँ पर बदलाव हुआ, नए सीईओ की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि कंपनी 2.0 में प्रवेश कर चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ सुज़लॉन विंड एनर्जी तक रहने वाली कंपनी नहीं है, ये एक पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बन चुकी है। ऐसे में क्या है इसके पीछे की वजह और आगे की क्या संभावना बन रही है सुजलॉन की, क्योंकि अब क्वार्टर 4 आने वाला है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आप देखिए फ्राइडे को 40.77 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.55% की गिरावट हुई। अब आप देखिए ये गिरावट बड़ी है, लेकिन ये भी तो आपको समझना चाहिए कि सेंसेक्स में भी 1700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है, तो इसका असर तो यहाँ पे देखने को मिलना ही था। अब ये एक अच्छी बात है कि इसको एक 60 जो 40 रुपीज़ का एक मजबूत सपोर्ट भी है, इसी सपोर्ट के आसपास ने क्लोजिंग दी है। वैसे लो में ये 38 तक भी गया था, लेकिन वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। तो क्लियर है कि स्टॉक सुजलॉन जो एक समय काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, ₹2 का स्टॉक, ये स्टॉक 86 तक चला गया था। यानी कोरोना के बाद इसका सफ़र बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन वही 86 का स्टॉक इस समय 40 के आसपास है। पर उम्मीद है कि आने वाले समय ये फिर बेहतर करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिग्नेशन हुआ है सीनियर मैनेजरियल पर्सनल में। आप देखें तो ये एसएमपी में एक आपको अ, इस्तीफा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल के व्यक्ति की तरफ से इस्तीफा हुआ है। तो देखो कि सेबी के रूल्स के तहत जब भी कोई इस्तीफा होता है या अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी जानकारी तुरंत एक्शन को देनी होती है। तो रूल्स रेगुलेशन 2015 का पालन करते हुए यह कंपनी ने जानकारी दी है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी की तरफ से कहा गया मिस्टर श्रीराम प्रसाद जो सीईओ है कंपनी के, ग्लोबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस एंड वन ऑफ द एसएमपी ऑफ द कंपनी, तो एक सीनियर मैनेजमेंट सीईओ की इनकी पोस्ट थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी सर्विस से। तो ये समझ सकते हो कि 31 मार्च 2026 से ये महीना इनका अंतिम है और 31 मार्च से इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि रेगिने दो जो भी रिजिग्नेशन हुआ है, इसके पीछे की वजह को भी समझेंगे। लेकिन एक हाई लेवल की यहाँ पे एक मैनेजर लेवल के पोजीशन से किसी ने इस्तीफा दिया, ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सीईओ जो है कंपनी के, यानी ग्लोबल ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस के तौर पे इनकी यहाँ पे पोजीशन थी और 31 मार्च 2026 इनका अंतिम दिन होगा। अब ये देख सकते हो कि ये जो सीनियर मैनेजर लेवल के जो पर्सन है मिस्टर श्रीराम प्रसाद, यह किसी और डायरेक्टर के तौर पे किसी कंपनी में फ़िलहाल उनकी सेवाएं नहीं है। 27 मार्च 2026 को इन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है कंपनी को। तो यहाँ पे उनका लेटर आ चुका है कंपनी को, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, तो रेजिग्नेशन जो दिया गया है सीईओ की तरफ से, ग्लोबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस कंपनी के अंदर उनकी पोजीशन थी। तो श्रीराम प्रसाद जो सीईओ है ग्लोबल ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस के, सीनियर मैनेजर पर्सनल के तौर पे यानी एसएमपी सुजलॉन एनर्जी में, उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ अपनी पोजीशन से, अपनी सेवाएं समाप्त करना चाहता हूँ। तो 31 मार्च 2026 से मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि वो मुंबई में शिफ्ट होना चाहते हैं अपने फैमिली के हेल्थ रीज़न की वजह से। यानी उनके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है और वो उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, इसका कार्य ये बताया है। तो हमने इससे पहले जो इस्तीफ़ा जो दिखा है उसमें जैसे सीएफओ ने भी कहा था कि मैं अपने बेहतर भविष्य के लिए कंपनी छोड़ रहा हूँ,
आगे अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे साई राम प्रसाद की तरफ से कहा गया है कि मुझे मुंबई जाना है क्योंकि मेरी फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम है। हो सकता है उनके पेरेंट को कोई प्रॉब्लम हो, उनके मदर फादर को हो, या उनकी फैमिली से उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, किसी को कोई हेल्थ इशू है और उनके पास रहना ज़रूरी है। तो इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, तो इसे हमें अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। ये अचानक इस्तीफ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये हेल्थ इशू की वजह से हुआ है। तो ये मामला जो है ये क्लियर है कि कंपनी के कार्य, किसी भी प्रकार के कामकाज से इसका कोई संबंध नहीं है। कंपनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। कंपनी सुज़लॉन अपना 2.0 शुरू कर चुकी है। अब सुज़लॉन आने वाले समय एआई फैक्ट्री शुरू करेगी। तो 3 नई एआई की फैक्ट्रियाँ शुरू होगी, जो एआई बेस होगी, जिसके अंदर सारी की टेक्नोलॉजी होगी, लेटेस्ट होगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एआई के माध्यम से वो कंपनी ऑपरेट होगी, और तुरंत ही जो भी काम काज है वो तेज़ी से होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 6 गीगावाट के आसपास है। अब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए कंपनी को ज़रूरी है कि अपनी नई और फैक्ट्रियाँ शुरू करे, और वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ। तो नया शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे बदलाव किए गए, नई एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कमान जेपी चलसानी को सौंपी गई है। उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुज़लॉन में सब बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हो कि Q4 हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले भी अगर हम देखें तो कंपनी लगातार साल दर साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। अगर हम रेवेन्यू के मोर्चे पे देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का पूरे साल का जो रेवेन्यू था वो 6,603 करोड़ के आसपास था। आप देख सकते हो क्लियरली। मार्च 23 में रेवेन्यू में कमी आई है, रेवेन्यू गिरा थोड़ा और 5,990 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन 24 कंपनी ने फिर कवर किया और अपना रेवेन्यू बढ़ा के 6,567 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन कंपनी के लिए जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो है फाइनेंशियल ईयर 2025। मार्च 25 में कंपनी ने 10,993 करोड़ का बम्पर रेवेन्यू अर्न किया है, यानी रेवेन्यू लगभग दुगना हुआ। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मोर्चे की, तो मार्च 2022 में मात्र 0.40 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 में बढ़ के सीधा 2,891 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 24 फिर कंपनी के लिए कमज़ोर साबित हुआ, और ये देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 659 करोड़ के आसपास था। लेकिन मार्च 25 काफ़ी शानदार रहा, प्रॉफिट फिर से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,446 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी ने फिर से अचीव किया वो जो उनके हाथ से भी छूट गया था। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 166 करोड़ का लॉस था कंपनी को, घाटे में थी कंपनी। अब मार्च 23 में 2,887 करोड़ का बड़ा बम्पर प्रॉफिट हुआ। ये वैसे प्रॉफिट अदर इनकम की वजह से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्च 24 में प्रॉफिट 660 करोड़ के आसपास रहा, जो काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 25 की, तो ये 2,071 करोड़ तक पहुँच गया, ज़बरदस्त जंप है। तो प्रॉफिट, रेवेन्यू और ऑपरेशन सब कुछ ठीक है, कंपनी का बिजनेस पटरी पे है। उम्मीद है कि सुज़लॉन का आने वाला जो समय है 2.0 काफ़ी बेहतर होगा। अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुज़लॉन वाकई बहुत सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे पी रेशियो इसका 89 का है, जी वन एंड टी का 89 का पी रेशियो है, सीमेंस एनर्जी का 79 का पी रेशियो है, वारी एनर्जीज का 26 का पी रेशियो है, जबकि हेवल्स इंडिया का 51 का पी रेशियो है, और सुज़लॉन का मात्र 18.11 का पी रेशियो है। ये आप समझ सकते हो, ये सबसे कम। अपार इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हो कि 44.22 का पी रेशियो है, सच्चिदानंद इलेक्ट्रिक का 85 का पी रेशियो है, वी गार्ड का 57 का पी रेशियो है, जबकि आइनॉक्स विंड का 21 का पी रेशियो। क्लियर है, इस पूरी लिस्ट में आपको कहीं भी सुज़लॉन जितना कोई सस्ता शेयर दिखाई नहीं देगा। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।